मैम चौबीसी फरमाना के गांव को भाई नमन है। उन्होंने जो इतना ज़बरदस्त जो फैसला दिया है और जो भी पंचायतों ने जो सिल्लू बुल्हारा मामले में समझौता कराया है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पंचायतों का यही काम होता था कि बड़े से बड़े विवाद को वो बैठ के सुलझा लिया करते थे। नहीं तो ये दोनों परिवार धक्के खाते रहते, कोर्ट में लड़ते रहते। क्या ही हो जाना था, कुछ नहीं हो जाना था। गलती रही होगी नो डाउट, किसी ना किसी की तो रही है कुछ ना कुछ। कोई भी ऐसे ही सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाता है। कुछ ना कुछ तो उस लड़की को दुख रहा होगा। मगर क्या है, कई बार दुख ना भी होते हुए आदमी जो है, कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी ना हो पाती हैं, आदमी उसको दुख बना देता है। बहुत सी चीज़ें सिस्टम में होती हैं। कई बार सास ये समझती है कि मतलब मेरे पे जो इस तरह का हुआ, जो मेरे पे चौधर चली, मैं बहू पर चलाऊँ। तो वो सब चीज़ें ना, मतलब ये समाज है, उसमें नई जनरेशन उसको कुछ और तरीके से लेती है, पुराने वाले कुछ और तरीके से सोचती है। तो ये समाज है, समाज का बैलेंस इम्बैलेंस है। कई बार तो बस छोटी सी चीज़ को आदमी बड़ा गुमार बना लेता है कि साला ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको बहुत बड़ा बना के आदमी कोई गलत स्टेप उठा लेता है। अब उसका कुछ भी रहा हो, खैर उसमें मतलब उस चीज़ पे नहीं जाना चाहते। बट सबसे मेन चीज़ है जो पंचायत ने जो फैसला कराया है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात जो है, माफ़ी दे देना ना, माफ़ी देने वाला बड़ा होता है। फरमाना गांव मतलब हमारा भाई गुआंडी है एक तरह से, मैम चौबीसी हमारा पड़ता है। तो बहुत ज़बरदस्त बात है ये। ठीक है जी। और वो उसमें एक जो है पंचायत कोई बोल भी रहा है उसमें कि भाई इन्होंने तो हमें जीवन दान दे दिया और भाऊ अकबरपुर इनका भाई कर्ज नहीं उतार पाएगा जब तक वो खेड़ा रहेगा। सही बात है ये। इंटरनेशनल पहलवान है ना। और पहलवान आदमी ना, मतलब जो बहुत बड़े लेवल का हो तो बड़ा ठंडा आदमी होता है। अगर आपने पहलवान देखे होंगे, पहलवान में अगर ज़्यादा गुस्सा और वो घमंड टाइप का होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सीढ़ा आदमी होता है पहलवान, जो जब जा करके ऊपर चढ़ता है। कभी भी देखे हो आपने खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब जो है घमंड में एग्रेशन में रहेंगे, फ्लोप हो जाते हैं। बहुत सीढ़ा शानदार सा बंदा आगे जाके बढ़ता है। बट मे भी उनके घर के इंटरनल पार्ट में कोई दिक्कत रही होगी। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें। हम भी समाज में रहते हैं, आप भी रहते हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई और ऐसा कारक जो पड़ोसी को साला कोई सा होता है, चिढ़ता बढ़ता उंगली कर दे। कोई और पड़ोस की कोई लेडी ऐसी हो तो बहकाव में ला दे। क्या पता उसके दिमाग में क्या चला दिया, क्या फिल्म चला दी, कैसे क्या उसने कोई स्टेप उठा लिया वो लड़की ने, नहीं उठाना चाहिए था। और बाकी ये जो है सोशल मीडिया वाले, आप क्या वो इतने में समझौता हो गया, 50 लाख की एफडी, वो जो है एकेडमी की ज़मीन, अरे वो किसकी थी? वो उसी बच्चे की तो थी। एक फादर अपने लिए क्या लेके कोई लेके जाता है साथ में। अब सिल्लू उसको क्या गिला ले जाएगा वो एकेडमी की ज़मीन के पैसे को? उस बच्चे की है अल्टीमेटली। वो उसके नाम हो जाए, उसके नाम हो जाए, किसी का नाम हो जाए, घर में हुआ, घर का सौदा घर में रहता है। तो ये समझौते इस वजह से नहीं हुए कि उसने उसको 50 लाख की एफडी की हाँ बढ़ती, वो तो उसकी 50 क्या 5 करोड़ की है। और ये तो उस पंचायत का देखो ना कि उसका बड़प्पन जो है, वो तो फरमाना गांव के जो भाई साहब बोल रहे हैं कि हम तो इसकी दूसरी शादी तक की सोचते हैं। तो ये देखो मतलब कितनी पॉजिटिव सोच है सोसाइटी की। दूसरी शादी तक के लिए वो लोग जो है सोचते हैं कि भाई नहीं, इसका घर बसना चाहिए, है ना। तो ये होती हैं पंचायतें कि बड़े से बड़ा मतलब जो है, ये तो चलो सुसाइड केस था, मर्डर के समझौते करा देती हैं पंचायतें बैठ करके। भाई कोई चीज़ आवेश में होती है, इमोशन में होती है ना। बट वो परमानेंट थोड़ी ना होती है। इमोशन और जो है आवेश परमानेंट थोड़े ना होते हैं, वो टेम्परेरी एक्शन होते हैं। उसमें आदमी कुछ गलती करता है। ठीक है जी। चलिए, अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया लगा। मैं भी खुद बुला रहा हूँ तो मेरे को भी एक मतलब ये है कि यार हमारे भाई को उन्होंने फरमानियों ने जीवन दान दे दिया, है ना। और चलिए, बाकी सब आप लोग बताइए, ठीक है। राम राम, जय हिंद।